हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में उपस्थित इस टॉपिक को, जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अनुच्छेद लेखन जो पैराग्राफ राइटिंग है वो किस तरह से लिखी जाती है, उसके क्या नियम हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें एक अनुच्छेद लेखन में होती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं कि किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो विषय आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में तो आपको पता ही है, पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अनुच्छेद को संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है। वो निबंध जैसे आप लिखते हैं, एसे राइटिंग लिखते हैं, तो एसे राइटिंग का ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि इसको संक्षिप्त निबंध भी कहा जा सकता है। परंतु निबंध में विषय के पक्ष विपक्ष होते हैं तथा संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश होता है, सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। किंतु अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका, तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आई बात समझ में बच्चों कि अनुच्छेद लेखन में हम किसी से तर्क वितर्क नहीं करेंगे। अनुच्छेद में हम सीमित शब्दों में और प्रभावशाली भाषा में हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, और वो एक संक्षिप्त होना चाहिए, एक छोटा सा होना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी कही गई, आप जो जो कहना चाहते हैं वो सारी बातें उसमें मौजूद होनी चाहिए। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए एक लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं, ये भी कह सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में भी अगर आप कहें कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त कम शब्दों में ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो हमें अनुच्छेद लिखते समय जो सबसे पहली बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। संकेत बिंदु जैसे मैंने यहाँ पे आपको रूपरेखा दी है, रूपरेखा संकेत बिंदु भी कह सकते हैं। ये जैसे दिया हुआ जटिल समस्या, मेरी टॉपिक क्या है कि प्रदूषण एक समस्या, तो इसमें मैंने संकेत बिंदु बनाया है कि जटिल समस्या, फिर नेक्स्ट है वजह और लास्ट है समाधान। तो ये तीन चीज़ें आपके इस पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। इस संकेत बिंदु के आधार पर आपको अपना अनुच्छेद तैयार करना होगा। तो मैंने जैसा कहा कि संकेत बिंदु बनानी पड़ेगी आपको उन्हीं रूपरेखा संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं, निबंध में सीमित नहीं होते हैं। आप बड़ा भी लिख सकते हैं निबंध को, लेकिन अनुच्छेद में जो है वो एक शब्द सीमा होती है, उसके अंतर्गत लिखना होता है और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। अनुच्छेद में तीसरे नंबर पर भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आपके अनुच्छेद अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाए। चौथी बात क्या होता है कि एक ही बात को बार बार ना दोहराएं अनुच्छेद में। चौथी बात को ध्यान में रखिए कि एक ही बात को आपको अपने अनुच्छेद में बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में सीमित शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे आपको अपना अनुच्छेद तैयार करना 80 से 120 शब्दों में, ठीक है। तो आपको
अगर आप सीमित शब्दों में नहीं लिखेंगे तो आपका अनुच्छेद और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो वो सीमित नहीं रहेगी फिर। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। 5वां जो पॉइंट है वो है अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। अनावश्यक बातों को अपने अनुच्छेद में नहीं लिखना है, लेकिन जो मेन चीज़ है जो आप उसमें अनुच्छेद में बताना चाहते हैं उनसे भी आपको नहीं हटना है। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। यानी आप कुछ इतना छोटा लिखना चले जाएं, इतना संक्षेप में शब्द सीमा के हिसाब से लिखते चले जाएं कि आप जो मेन बात जो कहना चाहते हैं अपने अनुच्छेद में, उससे ही आप उससे जो पढ़ने वाला है वो वंचित रह जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। सातवां चीज़ क्या है? सातवां चीज़ है कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे, पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाता है। मतलब कि आपको जो टॉपिक दी गई है आप उस पर ही अनुच्छेद लिखिए, क्योंकि आप अलग अलग तरह की बातें अपने अनुच्छेद में डालेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगी, तो इससे पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कि विषय में संबंधित कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लग सकता है। यानी लिखते समय आप अपने अनुच्छेद में कुछ कुछ कविता की पंक्तियां भी डाल सकते हैं, मतलब जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। अब बिना रिलेटेड वाले टॉपिक पंक्तियां नहीं डाल देनी है कविता के उठा के, या फिर बिना रिलेटेड आपके इससे कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, आपने कोई अलग सा मुहावरा डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका जो अनुच्छेद है वो अच्छा नहीं लिखा जाएगा और पढ़ने वाले को बहुत बुरा लगेगा कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आपको टॉपिक क्या दी गई है और आप क्या लिख रहे हैं। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कि निष्कर्ष क्या, आपको निष्कर्ष इसमें बताना होता है कि अंत में आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ जो है पढ़ने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। समझ गए आप? तो इन बातों का आपको अपने अनुच्छेद में बिल्कुल ध्यान रखना है, ताकि आपका अनुच्छेद किसी भी तरह से पढ़ने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक टॉपिक दिया है प्रदूषण एक समस्या, और आपका दूसरा टॉपिक जो है वो है नर हो ना निराश करो मन को। तो ये पिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप घर पे इसे अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। और बच्चों, एक चीज़ बात का ख्याल रखिएगा कि अनुच्छेद लिखते समय टॉपिक हमेशा लिखा कीजिएगा। भूलिएगा नहीं कि आपका विषय क्या है, आपको किस पर अनुच्छेद लिखना है, ये लिखना ही है आपको परीक्षा में। अगर आप नहीं लिखते हैं तब हमें पता कैसे चलेगा कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। बहुत बच्चे एग्ज़ाम में ये गलती करते हैं कि ये अपना जो टाइटल है वो नहीं देते हैं, तो आप ये भूल मत कीजिएगा। शीर्षक देना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, तो घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसे तब। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। बाय।